हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन 8 इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। बस उसी के आगे आज आपको क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात दिया है 5n+4 अनुपात 9n+6। देखिए, यहां पर दो समांतर श्रेणियां हैं, तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणियों के अलग अलग पहले पद होंगे, अलग अलग उनके सारवंतर होंगे। तो यहां पर मान लेते हैं प्रथम पद माना श्रेणियों के प्रथम पद A1 व A2 हैं व सारवंतर D1 व D2 हैं। ये मान लेते हैं कि पहली वाली श्रेणी का प्रथम पद A1 है और उसका सारवंतर D1 है, तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 है और उसका सारवंतर D2 है। तब यहां पर देखो हमें दिया गया है कि उसके जो पहली श्रेणी है उसके n पदों के योगफल, देखो ध्यान दें, पहली श्रेणी के n पदों के योगफल को हम Sn लिखेंगे, दूसरी श्रेणी के n पदों के योगफल को हम Sn डैश लिख लेते हैं, और ये बराबर हमें दिया गया है, ये बराबर दिया है 5n+4 और अपॉन में दिया गया है 9n+6 दिया हुआ है। ये हमें देखो दिया गया है, ठीक है। ये हमें दिया गया है कि पहली श्रेणी का n पदों का योगफल और दूसरी श्रेणी के n पदों के योगफल का जो अनुपात है वो दिया है 5n+4 अपॉन में 9n+6 हमें ये दिया गया है। यहां पर पहली श्रेणी के n पदों के योगफल को हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू में 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ये पहली वाली श्रेणी है, इसके n पदों का योगफल हमने लिखा। दूसरी वाली श्रेणी है, उसके भी n पद हैं, तो उनके n पदों के योगफल को हम लिखेंगे n/2 इंटू में 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये पहली श्रेणी है, इसके n पदों का योगफल। ये दूसरी श्रेणी है, उसके n पदों का योगफल हमने लिखा, और ये प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है 5n+4 और अपॉन में 9n+6 दिया हुआ है। यहां से देखिए n/2 कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके आगे हमें करना क्या है, यहां पर हमसे पूछा गया है कि इस श्रेणी के देखो ध्यान दें, इस श्रेणी के 18वें पदों का अनुपात बताइए। 18वें पदों का अनुपात समझ सकते हो आप। 18वें पदों का अनुपात का मतलब A18, ठीक, 18वां पद ये हो गया, और दूसरी वाली श्रेणी का भी हमें 18वां पद का अनुपात निकालना है। तो ये हमें उनके 18वें पदों का अनुपात निकालना है। 18वां पद किसी श्रेणी का अगर निकालोगे तो सूत्र क्या लगाते हैं, a+18 - 1 इंटू d, ऐसे निकालते। मतलब पहली वाली श्रेणी का जो 18वां पद होगा वो हो जाएगा a1 + 17d1। ये पहली वाली श्रेणी का 18वां पद हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी के 18वां पद को कैसे लिखोगे, a2 + 17d2 लिखोगे। पहली श्रेणी का 18वां पद ये है, दूसरी श्रेणी का 18वां पद ये है, और 18वें पदों का अनुपात पूछा जाए, इसका मतलब ये हमसे पूछा गया है a1 + 17d1 अपॉन में a2 + 17d2 का मान पूछा गया है। इतनी बात ठीक है। अब आप यहां समझ सकते हो कि a1 + 17d1 अगर बनाना है तो a1 यहां रखना, 2 यहां से हटा दो, 2 का इधर भाग करें, इधर भी 2 का भाग करें, मतलब अंश और हर में 2 का भाग कर दें। देखो 2 का जब भाग कर दोगे तो यहां पर हमें a1 मिल जाएगा, प्लस n-1 अपॉन 2 यहां लिखोगे, इंटू d1 लिखोगे, अपॉन में यहां देखिए 2 का अगर भाग करोगे तो ये हो जाएगा a2 प्लस n-1 अपॉन में 2 इंटू में d2। ये बराबर में दिया गया है 5n+4 और बटे में ये है 9n+6। अब हमें करना क्या है, हमें वास्तव में 18वें पदों का अनुपात निकालना है। मतलब पहली श्रेणी का 18वां पद a1 + 17d1 और दूसरी श्रेणी के 18वें पद को लिखेंगे a2 + 17d2।
मतलब सीधी बात है कि अगर a1 प्लस 17 इसको हम 17 लिख दें तो ये पहली श्रेणी का 18वां पद हो जाएगा, और यदि इसको 17 लिख दें तो ये दूसरी श्रेणी का 18वां पद हो जाएगा। क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, यहां पर अब आपको लिखना है n माइनस 1/2 इक्वल टू 17 रख दो आप। n माइनस 1/2 इक्वल टू क्या लिखोगे, 17 रखने पर हमें यहां से n की वैल्यू 17 दूनी 34 और एक 35, n बराबर हमें 35 मिल जाएगा। n बराबर 35 रखने पर देखो n की वैल्यू अगर यहां पर 35 रख दें तो हम बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से a1 प्लस, देखो ध्यान दें, a1 प्लस यहां अगर 17 लिखेंगे, सॉरी 35 लिखेंगे तो 35 में से 1 घटाओगे 34, 34 में 2 का भाग करोगे 17 हो जाएगा, 17 इंटू d1, ये a1 प्लस 17 d1 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे देखो a2 प्लस इसको हमने 17 लिखा है इंटू d2, और बराबर में इधर देखिए ये है 5, n का मान हमने निकाला है 35, तो यहां लिखोगे 35 और प्लस में यहां लिखोगे 4 और अपॉन में नीचे देखो 9 इंटू n का मान 35 लिखोगे प्लस में 6। तो यहां आप बिल्कुल एकदम देखो स्पष्ट रूप से 5 पंचे 25, 5 तिया 15 और 2 17, और प्लस का ये 4 है और अपॉन में नीचे देखो 9 का 5 में गुणा 9 पंचे 45, हासिल में 4 और 9 तिया 27 और 4 31 और प्लस में 6। तो चलो ऊपर वाले को जोड़ो, 5 4 9 7 1 मतलब 179, और नीचे आपको कितना मिल जाएगा, देखो 6 5 11 1 1 2 421। ठीक है, फिर से समझ लो, 6 5 11 और 6 5 11 और 1 2 ये 321। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस श्रेणी, पहली वाली श्रेणी का 18वां पद और दूसरी वाली श्रेणी के 18वें पदों का जो अनुपात होगा वो 179/321 होगा। ठीक है, 18वें पदों का अनुपात, 18वें पदों का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 179/321 होगा। चलो भाई, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो दूसरा सवाल इसके आगे वाला देखो भाई, इसको रब कर दें। इसके आगे क्वेश्चन नंबर है 10वां, उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो p प्लस q पदों का योगफल बताइए। देखिए एकदम आसान बात है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है p पदों का योगफल बराबर q पदों का योगफल। देखो दिया गया है, ये हमें दिया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है AP के p पदों का योगफल, AP के p पदों का योगफल बराबर q पदों का योगफल, q पदों का योगफल। ऐसा प्रश्न कहता है कि p पदों का योगफल बराबर q पदों के योगफल के बराबर है। ठीक है, योगफल। अब p पदों के योगफल को हम लिखेंगे p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d, ये हो गया p पदों का योगफल। q पदों के योगफल को लिखेंगे q/2 इंटू में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d, ये q पदों का योगफल हो गया। प्रश्न के अनुसार ये दोनों हमने बराबर भी लिख दिए। हमसे कहता है प्रश्न कि प्रथम p प्लस q पदों के योगफल बताइए। p प्लस q पदों के योगफल को बताना है। यहां देखिए हम सबसे पहला काम ये इसको हल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, p का अंदर गुणा करोगे तो 2ab प्लस p का यहां गुणा करोगे p इंटू p माइनस 1 इंटू d। यहां देखो इसका यहां गुणा करोगे 2a इंटू q, और प्लस में यहां देखो q इंटू ब्रैकेट में q माइनस 1 इंटू d। यहां देखिए इधर अगर इस पद को इधर ले आओगे 2a यहां से हमें कॉमन मिल जाएगा, तो यहां p और माइनस में ये q। ठीक है, यहां देखिए इसको अगर इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, ठीक है, तो यहां से d और यहां से d हमें कॉमन मिल जाएगी। यहां देखो q स्क्वायर माइनस q, ये q स्क्वायर माइनस q, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा p स्क्वायर, जबकि प्लस में हो जाएगा p। ठीक, p स्क्वायर प्लस p हो जाएगा, d हमें यहां से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों जगह से हमने d कॉमन लिया, तो q स्क्वायर माइनस q
और ये इधर जाएगा तो माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में पी हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे देखो, यहां से 2a इंटू ब्रैकेट में p माइनस क्यू और बराबर, यहां आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि p माइनस क्यू तो ज्यों का त्यों आप ऐसे ही लिख दें, ये प्लस का p है माइनस का q, जबकि यहां आगे से माइनस अगर कॉमन लें तो p स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस में ये q स्क्वायर लिखोगे। ठीक है भाई, आगे और बढ़ाओ तो 2a इंटू ब्रैकेट में p माइनस क्यू बराबर, यहां देखिए p माइनस क्यू लिखो, आगे माइनस कॉमन, यहां से देखिए p प्लस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस क्यू। ठीक, यहां से फिर से p माइनस क्यू कॉमन मिल रहा है, हमें मिल जाएगा 2a इंटू ब्रैकेट में p माइनस क्यू और बराबर, यहां देख सकते हो p माइनस क्यू फिर से कॉमन है, तो यहां मिलेगा 1 माइनस p माइनस क्यू। ठीक, p माइनस क्यू दोनों जगह से कॉमन लिया, यहां बचेगा 1, फिर माइनस, और ये देखो यहां जब माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे तो माइनस का ही q मिल जाएगा। ठीक है, यहां से p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल कर सकते हो, तो 2a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 माइनस, या हम माइनस कॉमन लें तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 तो माइनस का हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1 इतना हो जाएगा। देखो ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, जबकि ये प्लस का जो 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा। अब 2a की वैल्यू हमने ये निकाल ली, हमसे प्रश्न कहता है कि p प्लस क्यू पदों का योगफल बता दो, p प्लस क्यू पदों का योगफल, p प्लस क्यू पदों का योगफल बताओ। तो बहुत अच्छी सी बात है, देखो क्या कि p प्लस क्यू पदों के योगफल को कैसे लिखोगे, एस p प्लस क्यू, जैसे SN लिखते हैं, SN मानी n पदों का योगफल, यहां n की जगह p प्लस क्यू है, तो यहां पर एस p प्लस क्यू मतलब p प्लस क्यू पदों का योगफल कैसे लिखोगे, n/2 होता है तो n की जगह यहां लिखोगे p प्लस क्यू बाई 2, n के जगह पे p प्लस क्यू लिखना है, पदों की संख्या है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू पदों का योगफल कैसे लिखोगे, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, n माइनस 1 होता है, n है देखो इतना p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d। इतनी बात ठीक है, चलो अगर इतनी बात ठीक है तो अब हम एक काम करते हैं, यहां से एक थोड़ी सी देखो, यहां से थोड़ी गलती हो रही है, आप यहां देख सकते हो d, ये कॉमन वाला d है, ये भी यहां भी d आएगा, यहां भी d आएगा, यहां भी d आएगा। ठीक है, यहां ठीक है, तो 2a बराबर आपके पास हो गया माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से आप 2a की ये वाली वैल्यू आप यहां रख दो, तो हमें देखो कितना मिल जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2, 2a की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, ये पूरी रख दो आप, माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, पूरी वैल्यू 2a की पूरी वैल्यू रख दें, और प्लस ये आगे ज्यों का त्यों p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब आप बड़े आराम से देख सकते हो, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस क्यू अपॉन 2 गुणा, यहां 0 लिख दें, 0 का गुणा किसी भी राशि में करोगे 0 हो जाएगा, मतलब p प्लस क्यू पदों का योगफल 0 होगा। आपसे पूछा गया था कि p प्लस क्यू पदों का योगफल बताइए, तो आपको लिखना है p प्लस क्यू पदों का योगफल 0 होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, यहां एक बार फिर से समझ लो, प्रश्न में दिया गया है p पदों का योगफल बराबर q पदों का योगफल, p पदों का योगफल वही है जो q पदों के योगफल है, p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है। तो यहां पर हमने p पदों का योगफल लिख लिया, p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, q पदों का योगफल लिखा q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और यहां से इसको कैलकुलेट करके यहां से हमने 2a की वैल्यू निकाली। एक बार फिर से समझो पूरी बात, यहां से 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, p का यहां गुणा किया तो 2a में p का गुणा p 2ap, प्लस का निशान लगाओ, p इंटू p माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहां देखो q का गुणा करोगे तो 2a में q का गुणा 2aq, और प्लस यहां पर q का गुणा इसमें करोगे तो q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी, यहां से a वाला पद इधर ले आओगे, 2a दोनों जगह से 2a कॉमन मिल जाएगा, यहां p और यहां से माइनस में q, यहां देखिए बराबर का निशान लगाओ और इस पद को इधर ले जाओगे, d और d दोनों जगह से d कॉमन है, तो यहां से देखो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, लेकिन इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा p स्क्वायर और
ये p का यहां गुणा करोगे माइनस p, लेकिन इधर आएगा तो प्लस का p हो जाएगा। अब यहां से आप समझ सकते हो p आपका ये है, माइनस में है q, और इन दोनों पदों से माइनस अगर कॉमन लें तो प्लस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर हो जाएगा। ये फिर यूं कहती हूं, यहां हमने इसके फैक्टर कर लिए p प्लस q और p माइनस q कॉमन ले लिया तो हमें यहां मिलेगा 1 माइनस p। देखो ध्यान दें ये माइनस है इसलिए अंदर का गुणा करने से क्या होगा, ये निशान बदल जाएगा, p माइनस q हो जाएगा इनटू में d। अब यहां से p माइनस q कैंसिल हो गया तो 2a की वैल्यू आ गई कितनी, यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा p, प्लस का हो जाएगा q, माइनस का 1 इनटू d। ये 2a की वैल्यू निकल आई। अब हमसे पूछा है p प्लस q पदों का योगफल बताइए, तो p प्लस q पदों का योगफल p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। जहां n है उस n के जगह पे p प्लस q है, बाकी और कोई नहीं। यहां पर देखो n की जगह p प्लस क्यू बाई 2 इंटू में ये 2a की वैल्यू हमने केवल ये रख दी, 2a की वैल्यू रख दी इस जगह पे, ये आपका ज्यों कहते हो इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो यहां पर जब जीरो बचेगा, जीरो का किसी राशि में गुणा जीरो होता है, p प्लस q पदों का योगफल शून्य निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। चलो इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11वां प्रश्न क्या है। इसमें लिखा हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p, q, r पदों का योगफल क्रमशः a, b तथा c हो तो सिद्ध करिए। देखो ध्यान दें, यहां क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11, इसमें लिखा हुआ है p पदों का योगफल। देखो p पदों का योगफल, p पदों के योगफल को क्या लिखोगे sp, तो ये हमें दिया गया है a। q पदों का योगफल इसको क्या लिखोगे sq, q पदों का योगफल ये b दिया गया है। r पदों का योगफल ये हमें sr लिखना है, ये हमें c दिया गया है। p पदों का योगफल, q पदों का योगफल और r पदों का योगफल क्रमशः a, b, c हमें दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, देखो यहां लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि a बटे में p ब्रैकेट में ये है q माइनस r प्लस b अपॉन में q इंटू ब्रैकेट में है r माइनस p प्लस यहां पर देखो है c अपॉन में r इंटू ब्रैकेट में है p माइनस q, और ये हमें जीरो बराबर प्रूव करना है। ठीक है, इतना हमें देखो प्रूव करके दिखाना है। अब हमें ये तीन शर्तें दी गई हैं, इनकी मदद से हमें इतना सिद्ध करके दिखाना है। देखो कैसे करोगे, पूरी बात समझो। यहां से अगर हम आपसे ये कहें कि p पदों का योगफल a है तो p पदों का योगफल हम कैसे लिखते हैं, p बाई 2 इंटू में 2a प्लस p माइनस 1 और इंटू d, और ये बराबर हमें a दिया गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर हम चाहें तो चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अगर हम ये चाहें कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इसको और आगे बढ़ाएं, तो हमें देखो यहां देखो a बटे p चाहिए, a बटे p, तो a तो ये है और ये अगर यहां से हटा दें तो p भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा कि नहीं। यहां 2 का भाग इसमें दें, 2 का भाग इसमें दें, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो a बचेगा प्लस p माइनस 1 और ये 2 से भाग कर दो, इंटू में d लिख दो, इधर a बटे में p लिख दो। देखो ये p है ना, यहां से हटाया भाग में आ गया, इस 2 का यहां भाग कर दिया, इस 2 का यहां भाग कर दिया, बाकी और तो ठीक है। मतलब a बटे p की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली। ठीक, अब यहां दूसरे वाले इक्वेशन से देखो ये जो लिखा हुआ है, चलो यहां से हम यहां से एक काम करते हैं, यहां से थोड़ी जगह और बना लें। देखो ये तो आपके पास p पदों का योगफल है, उससे हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब यहां देखो लिखो q पदों का योगफल, q पदों का योगफल, q पदों का योगफल मतलब sq, ये हमें दिया गया है b, और इसको अगर इसी रूप में लिखें तो लिख सकते हैं q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d, और ये बराबर हमें b दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 2 से यहां भाग करोगे, 2 से यहां भाग करो,
और ये क्यू अगर इधर ले जाओ तो भाग में आ जाएगा, तो इसको हम यहां इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 से भाग देने पर ए मिलेगा प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहां भी हमें 2 से भाग करना है, 2 से भाग देखो यहां है यहां भी है, और ये क्यू हटाओगे तो क्यू इधर भाग में आ जाएगा, बी बटे क्यू हो जाएगा। इस पर हम दूसरा नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद में आर पदों का योगफल देखो दिया गया है, आर पदों का योगफल, आर पदों का योगफल बराबर हमें सी दिया गया है। आर पदों के योगफल को कैसे लिखते हैं, एस आर से लिख दें, ये सी दिया गया है। तो यहां भी देखो वही काम करना है, आर बटे 2 इंटू में 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आर पदों का योगफल ये हमें सी दिया गया है। अब वही काम करना है, देखो 2 से भाग यहां देना है दोनों जगह, और जबकि आर यहां से हटाओगे तो आर भाग में आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, यहां भी 2 से भाग देना है और बराबर में सी बटे आर लिख दें। इस पर हम नंबर 3 डाल लें। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, देखो a बटे पी, a बटे में p और इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर प्लस दूसरा पद है हमारे पास b बटे में q और इंटू में r माइनस p, और ये आपके पास प्लस का निशान लगा के तीसरा पद लिख दें, c अपॉन r इंटू में p माइनस q, और ये बराबर हमें 0 सिद्ध करके दिखाना है। अब इस LHS में जो हमने वैल्यूज निकाली हैं, a बटे p की, b बटे q की और c बटे r की जो वैल्यू यहां से निकाली हैं वो इन जगह पर रख देंगे LHS में, बस आपका 0 की तरफ आंसर पहुंच जाएगा अपने आप। देखो ध्यान दें, ये है a बटे p, इस a बटे p को हम लोग क्या लिखेंगे, a बटे p को हम इतना लिख दें, कितना, a प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, ये है हमारे पास a बटे p की वैल्यू, और इंटू कोष्टक में q माइनस आर आप ज्यों का त्यों रख दें ये वाला, फिर प्लस का निशान लगा दो। यहां भी देखो b बटे q लिखा है, b बटे q को हम लिखेंगे a प्लस q माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में d लिख दें, ये आपके पास b बटे q की वैल्यू है। r माइनस पी आपका ज्यों का त्यों, r माइनस पी ज्यों का त्यों लिख दें। अब प्लस का निशान फिर लगा दो, सी अपॉन आर, देखो सी अपॉन आर की वैल्यू ये इतनी लिखनी है, क्या लिखना है, a प्लस आर माइनस 1 बाई 2 इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास सी बटे आर की वैल्यू है। p माइनस क्यू आप ज्यों का त्यों रखें, p माइनस क्यू। LHS में हमने a बटे p, b बटे q और c बटे आर के जो मान यहां से निकाले थे वो रख दिए, बाकी अब हल कर दो। इसको हल करोगे तो आंसर देखो 0 आना चाहिए, आएगा, पक्का आएगा। देखो ध्यान दें, यहां ये q माइनस आर लिखा है, इसका हम यहां गुणा करेंगे, इसी का यहां भी गुणा करेंगे कि नहीं। देखो ध्यान दें, a ब्रैकेट में है q माइनस आर, q माइनस आर का a में गुणा, फिर प्लस का निशान लगा दो। यहां देखो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर बटे में क्या लिखोगे 2 और इंटू में d। अब ठीक है, फिर समझो, p माइनस 1 क्यू माइनस आर और ये d लिखा है और बटे में 2 लिखा है। यहां आ जाओ, वही काम यहां करना है, a इंटू आर माइनस पी लिखना है, a इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस का निशान लगा दो और यहां आर माइनस पी का इसमें गुणा करोगे तो q माइनस 1 और इंटू में आर माइनस पी और इंटू में d अपॉन में 2 लिख दो। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ, प्लस का निशान लगाओ। इसी प्रकार बिल्कुल यहां करना है, इसका गुणा पहले a में करोगे, a इंटू पी माइनस क्यू, फिर प्लस का निशान लगाओ, इसी का गुणा यहां करोगे तो यहां r माइनस 1 p माइनस क्यू इंटू डी लिखोगे, बटे में 2 लिखोगे। इतनी बात ठीक है। और आगे आओ, a वाले जो पद हैं 3 पद, इन तीनों पदों से आप a कॉमन ले सकते हो, तब यहां बचेगा q माइनस आर, प्लस का निशान लगाओ, यहां से a कॉमन चला जाएगा तो r माइनस पी, और आगे यहां से a कॉमन चला जाएगा तो p माइनस क्यू बचेगा। ठीक, यहां आप देख सकते हो प्लस p, ये माइनस p कैंसिल हो जाएगा,
माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो में एक का गुणा पूरा पद खत्म। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए आप, d/2 यहां लिखा हुआ है, d/2 यहां भी लिखा है, d/2 यहां लिखा है। जिन तीन पदों में d है उसमें से d/2 कॉमन लेना है, तो यहां क्या बचेगा, बचेगा p-1 इंटू q-1, q-r, ठीक है, q-r। और यहां से देखो d/2 हमने कॉमन ले लिया, चलो कॉमन लिखेंगे आगे, देखो प्लस का निशान लगाओ, यहां भी d/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा q-1 और यहां पर r-p लिखना है, और यहां से देखो प्लस का निशान लगा के यहां बताओ क्या बचेगा, यहां भी बिल्कुल वही d/2 कॉमन मिल जाएगा, तो r-1 और ये p- यहां से कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, p-q है, ये p-q है, p-q, और यहां से अब कोष्टक बंद करके हमने जो d/2 कॉमन लिया है सबसे वो लिख दें d/2। ठीक है, अब यहां से इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे, तो ये भी सब कैंसिल अपने आप हो जाएंगे। तो आपको यहां लिखना है a गुणे 0 प्लस यहां आप इनका गुणा करके देख सकते हो कि ये सब कुछ कटने के बाद सब 0 हो जाएगा। यहां भी आप लिख सकते हो 0 गुणे d/2, मतलब ये 0 ये 0 मतलब 0। ये देखो प्रूफ हो गया RHS। ठीक है, इसमें हमने एक स्टेप, यहां हमारे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, हमने क्या किया, यहां इनका दोनों का गुणा करना है, इनका भी दोनों का गुणा करना है, इनका भी दोनों का गुणा करोगे तो यहां से सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल d/2 आएगा। और ये 0 में जब d/2 का गुणा करोगे तो ये भी पूरा 0 और ये तो 0 हो ही गया, तो कुल मिला के आंसर 0 आएगा, मतलब RHS हमें मिल गई। तो ये प्रूफ हो गया, यहां लिख दो प्रूफ। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। आगे आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहां दिया गया है कि m तथा n पदों के योगफल का अनुपात, मतलब m पदों का योगफल, n पदों का योगफल ये हो गया, ये बराबर में हमें दिया गया है m² अपॉन n² दिया गया है। ये देखो हमें दिया गया है, अपने तरफ से नहीं बल्कि प्रश्न के अनुसार हमें यहां दिया गया है। श्रेणी के m पदों का योगफल बटे में n पदों का योगफल, m तथा n पदों के योगफल का जो अनुपात है वो m² अपॉन n² दिया गया है। तो यहां से आप सिद्ध क्या करना है, देखो ये भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है या दर्शाना है, एक ही बात है। क्या दर्शाना है, mवें तथा nवें पदों का अनुपात दिखाना है। mवां पद का मतलब am और nवां पद का मतलब an, ये बराबर हमें क्या दिखाना है, इसका अनुपात बराबर हमें दिखाना है 2m-1 और बटे में 2n-1, ये हमें इतना दिखाना है। ठीक, ये सिद्ध करना है और ये हमें दिया गया है। अब चलो यहां पर समझते हैं कैसे करोगे। ये हमें जो दिया गया है इसको हम आगे की ओर ले जाएं तो हम यहां पर m पदों के योगफल को लिख सकते हैं m/2 इंटू में 2a प्लस m-1 इंटू d, ये हो गया श्रेणी का m पदों का योगफल। अब इसी श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये श्रेणी के उसी श्रेणी एक ही है, उसी श्रेणी के m पद लिए जाएं तो इनका योग इतना होगा, और इसी श्रेणी के n पद लिए जाएं तो योगफल इतना होगा, और ये बराबर हमें दिया गया है m² बटे में n²। यहां आप देखो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, इस m से इसका एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इस n से इसका एक n का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर देखो क्या बचेगा, ये 2a प्लस m-1 इंटू डी, नीचे 2a प्लस n-1 इंटू डी बचेगा, इधर m और बटे में n बचेगा। एक काम करते हैं, 2 से हम अगर डिवाइड कर दें तो हमें देखो 2 से ऊपर और 2 से नीचे डिवाइड करना है, दोनों में, अंश में, हर में, दोनों में 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस यहां 2 से डिवाइड करो तो m-1/2 हो जाएगा इंटू डी। यहां देखो यहां लिख सकते हो a प्लस n-1/2 इंटू डी लिख दो, बराबर में m/n लिख दो। ठीक, 2 से हमने 2 से भाग ऊपर कर दिया, 2 से नीचे कर दिया। अब हमसे पूछा गया है कि श्रेणी का mवां पद बता दो। कितना पूछा गया है, श्रेणी का mवां पद बताना है। तो mवां पद बताने के लिए देखो ध्यान दें, चलो एक थोड़ा सा और इसको आगे की ओर ले जाए,
आगे की ओर ले जाएं तो यहां से इधर गुणा कर दें, इसका इधर गुणा करें। देखो कैसे करोगे, देखो भाई यहां से n का यहां गुणा करोगे an हो जाएगा, प्लस यहां n इंटू एम माइनस 1/2 इंटू डी लिख दो। ठीक है, इस n का यहां भी गुणा कर दिया, m का इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा am, प्लस m का यहां भी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा m ब्रैकेट में n माइनस 1/2 इंटू में d। ठीक, यहां देखो इधर की ओर आ जाओ, यहां अगर हम यहां से ए एम वाला पद इधर ले आएंगे, ए कॉमन मिलेगा तो n माइनस एम हो जाएगा इंटू ए कॉमन मिल जाएगा। देखो ए कॉमन मिल गया, इधर आ जाओ, इधर अगर हम यहां से d इधर ले जाएंगे तो d कॉमन मिल जाएगा और बटे में 2, d बटे 2 कॉमन मिलेगा तो यहां लिख देते हैं, यहां देखो एम एन माइनस में m और इधर ले जाओगे तो माइनस का एम एन और प्लस का हो जाएगा n और d बटे 2 हम यहां से कॉमन वाला लिख लें। ठीक है, यहां देख सकते हो एम एन ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहां आप देख सकते हो कि n माइनस एम इंटू में a बराबर हमें यहां से मिल जाएगा n माइनस एम इंटू dy/2 मिल जाएगा। ठीक है, यहां से देखो n माइनस एम से n माइनस एम कैंसिल कर सकते हो तो यहां से d की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहां देखिए यहां a बराबर हमें मिल जाएगा, a बराबर कितना मिल जाएगा, d बटे 2 मिल जाएगा। ये देखो a बराबर d बटे 2, इतनी बात तो ठीक है। अब यहां से हमें निकालना क्या है, देखो ध्यान दें, हमें निकालना है am अपॉन an, मतलब mवां पद और nवें पद का अनुपात निकालना है। mवां पद कैसे लिखते हैं, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। नीचे आओ, nवां पद कैसे लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। अब a की वैल्यू हमने निकाली है d बटे 2, यहां आप d बटे 2 लिख दें, प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिखोगे। चलो नीचे आओ, यहां भी हम a की वैल्यू d बटे 2 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दें। अब यहां ऊपर से d कॉमन लें, नीचे से भी d कॉमन लें तो d ऊपर और d नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा 1/2 प्लस m माइनस 1। नीचे आओ, यहां बचेगा 1/2 और प्लस n माइनस 1। ठीक है, आगे एक और स्टेप, यहां समझो कि 1/2 से ये माइनस का 1 है तो माइनस का बचेगा 1/2, m माइनस 1/2, जबकि नीचे बचेगा n माइनस 1/2। यहां से आप बड़े आराम से इसको ऐसे लिख सकते हो, 2m माइनस 1 और नीचे 2n माइनस 1, एलसीएम, ये एलसीएम 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो श्रेणी का mवां पद और श्रेणी के nवें पद में क्या अनुपात है, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 का अनुपात है। यही हमसे पूछा गया था, यही प्रूव करवाया गया था। ठीक है, पूरी बात समझो एक बार फिर से, हमें श्रेणी का m पदों का योगफल और n पदों के योगफल का अनुपात हमें दिया गया है। m पदों के योगफल को हमने यहां लिखा, n पदों के योगफल को हमने यहां लिखा और इसके बाद ये m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये एक n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो बचा है उसमें हमने 2 का भाग ऊपर 2 का भाग नीचे दिया। इसके बाद क्रॉस मल्टीपल करके यहां से हमने a की वैल्यू निकाली d/2। ये देखो a की वैल्यू जो d/2 हमने निकाली है, ये हमें क्या करना था कि हमें mवां पद और nवां पद का अनुपात निकालना था। तो mवां पद होता है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, nवां पद होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a के जगह पे हमने d/2 लिख दिया। ठीक, और ऊपर से d कॉमन लिया, नीचे से d कॉमन लिया तो हमें ये मिल गया और यहां एलसीएम लेने के बाद हमें आंसर मिल रहा है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, जो कि हमसे प्रूव करवाया गया था। चलो बच्चों इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखो 13वां प्रश्न क्या है, लिखा है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है 3n स्क्वायर प्लस 5n और इसका mवां पद का मान 164 हमें दिया गया है और m का मान हमसे पूछा गया है। चलो इसको रब कर ले पहले, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है 13वां प्रश्न क्या है, दिया है किसी समांतर श्रेणी के
n पदों का योगफल दिया, मतलब Sn बराबर हमें दिया गया है, n पदों का योगफल कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ऐसा हमें ये दिया गया है। तो अगर हम यहां से देखिए, यहां से हमें दिया गया है कि श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है, ये हमें दिया गया है। यहां से हम बड़े आराम से इससे nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। an बराबर, अभी इससे पहले एक हमने फॉर्मूला बताया था, एक किसी क्वेश्चन में ये अप्लाई किया था कि an बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों के योगफल को घटा दें तो श्रेणी का nवां पद हमें मिलता है। तो यहां से हम nवां पद निकाल लेते हैं। Sn बराबर लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये Sn हो जाएगा। फिर माइनस का निशान लगाओ और यहां n माइनस 1 पदों के योगफल के लिए जहां भी n लिखा है वहां पर आपको n माइनस 1 लिखना है। 3 इंटू ब्रैकेट में n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में n माइनस 1 लिख दो। ये n माइनस 1 पदों का योगफल है और ये n पदों का योगफल है। तो n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों के योगफल को घटा दें तो हमें श्रेणी का nवां पद मिल जाएगा। तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, यहां पर देखो 3 इंटू ब्रैकेट में इसको तोड़ दो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस यहां से देखो 5n माइनस का 5, ठीक, 5 का अंदर गुणा कर दिया, यहां 3 का अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस यहां देखो 3n स्क्वायर प्लस में 3 माइनस का माइनस में 6n, ठीक है, माइनस में 6n और प्लस आपका ये 5n माइनस का 5 ज्यों का त्यों, ठीक है। चलो इसको और आगे बढ़ाओ तो 3n स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस 5n ये भी ज्यों का त्यों, माइनस में 3n स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखिए माइनस का 6, इसमें से 5n घट जाएगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का 1n बचेगा, लेकिन ये माइनस का गुणा करोगे तो प्लस n हो जाएगा। ये माइनस का 5, 3 घटा दो, माइनस का बचेगा 2, लेकिन माइनस का अंदर गुणा करोगे प्लस का 2 लिख दें। तो बस यहां से 5n स्क्वायर, सॉरी 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल कर दें, 5n और 1n जोड़ोगे 6n हो जाएगा प्लस 2 आपका ये वाला जो का, ठीक है। ये हो गया श्रेणी का nवां पद। अब देखो ध्यान दें, nवां पद इतना है तो बताइए mवां पद कितना होगा। mवां पद कितना होगा, एक ही जगह जहां n है वहां पर m रख दो तो mवां पद मिल जाएगा। तो देखो ध्यान दें, श्रेणी का mवां पद कितना होगा, mवां पद को am लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m प्लस 2 और प्रश्नानुसार mवां पद बराबर हमें प्रश्न में 164 दिया गया है, यहां लिख दें दिया है mवां पद, मतलब am बराबर में 164 दिया गया है। तो mवां पद हमने निकाला है 6m प्लस 2, ये बराबर 164 लिख दो। अब यहां देखिए 6m बराबर हो जाएगा 164 माइनस 2 लिख दें, प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और यहां से 6m बराबर हम लिख सकते हैं 162। अब बस m बराबर निकालोगे तो 162 में हम 6 का भाग करेंगे, 6 दूनी 12, कितना बचेगा 4, ये 42 हो गया, 4 6 चौक 6 पंच 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 27 देखो आ गया है ना। m बराबर यहां पर हमसे पूछा गया था कितना लिखोगे 27, m की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। चलो भाई इसको भी नोट कर लो। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी से फटाफट नोट करें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। चलो इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें 8 और 26, क्या लिखा है 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। देखो ध्यान दें, आपके पास क्वेश्चन नंबर है ये 14, यहां पर एक संख्या है 8 और दूसरी संख्या है आपकी 26 और इसके बीच में कुछ संख्याएं डालनी है, 5 संख्याएं। मानते हैं एक संख्या A1 डालनी है, दूसरी A2 मान लो डालनी है, मान लो A3 डालनी है, A4 डालनी है और A5, ये 5 संख्याएं हमने इसके अंदर डाल दी। और ये है क्या,
प्रश्न कहता है इस प्रकार से डालिए कि ये एपी हो जाए। तो हमने मान लिया कि ये एपी की 5 संख्या इसके बीच की जो है वो है A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, अब हमसे ये इन सभी की वैल्यू याद करनी है, जबकि ये श्रेणी हमारी कैसी है, समांतर श्रेणी है। प्रश्न कहता है यहां से बड़े आराम से हम ऐसा कह सकते हैं कि इस श्रेणी का पहला पद हमारा 8 हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या अगर पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या यहां 7 लिखनी है, जबकि अंतिम पद आपको यहां पर 26 दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला लगा दें, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहां से अंतिम पद हमें 26 दिया गया है, पहला पद 8 दिया गया है, पदों की संख्या 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें डी का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो ध्यान दें, 26 में से 8 घटा दो, यहां पर 26 माइनस 8 बराबर इधर बचेगा 6D। 26 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा भैया, 16 में से 8 गई 8 बचेगा, और ये हमारे पास 18 बच रहेगा। 18 और 8 26 होता है, बराबर में इधर लिखोगे 6D, तब D की वैल्यू हमें 18 बटे में 6 या 18, मतलब D बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 3। ये इतना समझो, ठीक है। अब आप बड़े आराम से समझ सकते हो, ये श्रेणी का पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठवां है, और ये सातवां है। ये पद क्या है, A1, मतलब ये वाला पद A1 है। देखो ये पहला पद A लिखा जाता है, दूसरा पद A प्लस डी होता है। कितना होता है, A प्लस डी होता है, मतलब है ये दूसरा पद। या हम इसको दूसरे पद के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और 2 में से 1 घटाओगे तो एक ही तो बचेगा, तो A प्लस डी ऐसे भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो A1 हमसे यहां पर इसकी वैल्यू पूछी गई है कि इसको बताओ, इसको बताओ, इन पांचों पदों को हमें बताना है। तो A1 बराबर हो जाएगा A प्लस डी, जबकि A का मान 8 है, D का मान हमने 3 निकाला, तो A1 की वैल्यू तो 11 मिल गई। बता दो भाई A2 कितना होगा, इसमें एक और D जोड़ो भैया, A प्लस डी, A प्लस 2D, मतलब ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद है, इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D, A की वैल्यू 8 लिखो, प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू हम 3 लिखेंगे। तो यहां पर देखिए 3 दूनी 6 और 8 जोड़ दो, 8 6 14, ये आपका तीसरा पद हो जाएगा 14। ठीक है, यहां देखो A3 बता दो, A4 बता दो, सब कुछ हमें निकालना है। A3 बराबर क्या करोगे, A प्लस 3D, A प्लस 3D। यहां से देखिए A की वैल्यू हमें पता है 8, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 3 है, हमने 3 निकाला, D बराबर 3 निकाला है, 3 त्रिका 9 और 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 17। ठीक है, ये तीसरा पद का मान 17 हो जाएगा, मतलब A3 बराबर, वैसे तो श्रेणी का ये चौथा पद है, श्रेणी का कौन सा पद है, 1 2 3 4, श्रेणी का चौथा पद है, वो उसकी वैल्यू कितनी है, 17 है। अब बता दो A5 की वैल्यू कितनी होगी, A5 बराबर A प्लस 5D हो जाएगा। D जोड़ते जाओ, ये A है, ये A प्लस डी है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है, A प्लस 4D, ये क्या है, A प्लस 4D, और ये 4 लिखना है ना, A4 लिखना है पहले, A4, तो यहां पर इसको लिख दो A प्लस 4D। तो A की वैल्यू तो 8 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 3 है, 4 तिया 12 और 8 20, यहां पर हम इसको A4 को 20 लिखेंगे। A5 बता दो कितना होगा, आपको लिखना है A प्लस 5D, मतलब 8 प्लस 5 इंटू डी का मान 3 लिखोगे, 8 प्लस 5 तिया 15, 15 8 23 हो जाएगा। ठीक, तो हमसे यहां पर ये 5 पद ऐसे पूछे गए थे कि 8 और 26 के बीच में 5 पद ऐसे लिख दोगे जिससे एपी बन जाए। तो आपके 5 पद कौन कौन से हो गए, पहला पद आपका हो गया 11, देखो 8 व 26 के बीच, 8 व 26 के बीच कितने, 5 पद, 5 पद, 5 पद, कौन कौन से 5 पद हैं, देखो एक पहला पद ये लिखा हुआ है, ये 11 है, फिर 14 है, 11 है कोमा ये 14 है, फिर 17 है, फिर इसके बाद 20 है, और फिर इसके बाद 23 है। ठीक, ये आपके 5 बीच वाले पद हैं, 8 और 26 के बीच में 5 ऐसे पद हैं जिससे कि एपी बन रही है। ठीक, समांतर श्रेणी बन रही है। चलो बच्चों इसको नोट कर लें।
अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 15 में पर। चलो इसको रब कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान बताइए। देखो ध्यान दें, बिल्कुल एकदम सिंपल बात है। क्या कहा गया है, a और b के बीच जो समांतर माध्य होता है वो कितना होता है। देखो a व b के बीच समांतर माध्य, a व b के बीच समांतर माध्य को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी बटे 2 लिखते हैं। a और b के बीच समांतर माध्य कैसे ज्ञात करोगे, दोनों संख्याओं का योग बटे 2। अच्छा, प्रश्न कहता है कि a और b के बीच जो समांतर माध्य है वो क्या है। देखो यहां लिख दें प्रश्नानुसार a व b के बीच समांतर माध्य, a और b के बीच जो प्रश्न के अनुसार समांतर माध्य कितना है, ये दिया गया है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, इतना दिया गया है। अब देखो a और b के बीच वास्तव में समांतर माध्य होता है a प्लस बी बाई 2, लेकिन प्रश्न के अनुसार दिया है a और b के बीच समांतर माध्य इतना दिया गया है, इसका मतलब इन दोनों को बराबर कर दें। अतः यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटे में लिख दें 2 बराबर में a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो इस प्रकार से देखो 2 का गुणा यहां हो जाएगा 2 इंटू ए की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n बराबर, यहां पर a का पहले गुणा कर दें फिर प्लस b का गुणा कर दें। चलो पहले a का गुणा करते हैं, a की पावर देखो n हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, यहां a की पावर 1 है और इसमें जब गुणा करोगे तो माइनस 1 प्लस 1 खत्म, मतलब a की पावर n बचेगा। अब इसी का गुणा यहां करना है प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस 1। ठीक, a का गुणा यहां हो गया, यहां हो गया। अब b की बारी आती है, b का गुणा यहां करो, b का गुणा यहां करो। देखो अगर हम b का गुणा इसमें करेंगे तो a की पावर n माइनस 1 में b का गुणा करेंगे, फिर यहां पर देखो गुणा करेंगे तो यहां एक पावर है, यहां n माइनस 1 पावर है, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, मतलब b की पावर n बचेगा। ठीक, गुणा हो गया। अब आगे आ जाओ, ये लिखा है a की पावर n, ये 2 इंटू a की पावर n, यहां से एक इधर ले आओगे तो माइनस में a की पावर n हो जाएगा। यहां भी देखो उसी प्रकार, यहां समझो 2 इंटू बी की पावर, 2 इंटू बी की पावर n, ये वाला, इसको इधर ले आओगे तो माइनस में b की पावर n हो जाएगा। इधर हमारे पास अब बचा है वो आप यहां लिख लेते हैं, क्या बचा है, a b की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। चलो और आगे देखो, यहां से 2 a की पावर n में से a की पावर n घट जाएगा, एक a की पावर n बचेगा, एक बचेगा a की पावर n। यहां देखो प्लस 2 इंटू बी की पावर n में से एक b की पावर n घट जाएगा तो एक बचेगा b की पावर n। ठीक है, अब आगे आ जाओ, यहां समझो इनमें से कुछ कॉमन लेना है। चलो यहां पहले लिख दो a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, एक काम करो भाई और थोड़ा पक्षांतर करो, इधर इसको ले आओ, इसको इधर अगर ले आए तो a की पावर n माइनस a इंटू बी की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां समझो अगर हम इसको, चलो इसको इधर ले आए तो यहां से अगर इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 इंटू बी और प्लस में b की पावर n तो लिखा ही है, इधर कुछ नहीं बचा 0। ये दोनों पदों को हमने देखो एक साइड कर लिया। अब यहां से बता दो क्या कॉमन है, यहां से आपको a कॉमन दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट, तो यहां से a भाग में जाएगा तो n माइनस 1 पावर a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस b की पावर n माइनस 1 तो पक्की बात है क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा।
अब यहां से समझिए माइनस का निशान लगा दो, बी कॉमन ले लो, तो यहां से देखो बी कॉमन, ये बी कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस 1 बचेगा, माइनस प्लस इसको माइनस कर दें, बी की पावर एन से बी कैंसिल हो जाएगा, एक पावर घट जाएगी, बी की पावर एन माइनस 1 और ये बराबर 0। यहां देख सकते हो दोनों ब्रैकेट फिर से कॉमन है, तो आप a की पावर n माइनस 1 माइनस बी की पावर n माइनस 1 कॉमन फिर रख दें, यहां बचेगा a माइनस बी और बराबर में 0। यहां देख सकते हो n तो है ही नहीं, तो यहां से a माइनस बी 0 की तरफ अगर ले जाएं तो शून्य में भाग होगा, मतलब 0 हो जाएगा। यहां से हमें a की पावर n माइनस 1 माइनस बी की पावर n माइनस 1 बराबर 0 मिल जाएगा, ये बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो, यहां से अगर ऐसे लिख दें a की पावर n माइनस 1 बराबर में b की पावर n माइनस 1 तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, एक बात और समझो, अगर इसको भाग में ले आए तो a बटे b की होल पावर n माइनस 1 लिख दें तो यहां क्या बचेगा, यहां 1 बचेगा। ठीक, ये हम भाग में ले आए तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको देखो और अपना कुछ आगे बढ़ाने के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर a बटे b की पावर 0 लिख दें तो किसी भी राशि पर अगर 0 पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसा हमने किया क्यों है, इसलिए कि अगर आधार समान कर दें तो ये घातों की तुलना कर दी जा सकती है। घातों की यहां तुलना कर दें, यहां लिख दें घातों की तुलना करने पर, अगर घातों की तुलना कर दें तो यहां से हमें n माइनस 1 का मान 0 मिल जाएगा, अर्थात n बराबर 1 मिल जाएगा। और यही हमसे n की वैल्यू पूछी गई थी ये। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझें, a और b के बीच समांतर माध्य होता है a प्लस बी बाई 2। ये सब कुछ क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, ये 10th वाली बातें हैं। और बाय द वे यदि आपने पर साल नहीं पढ़ी हैं तो आपकी थोड़ी कमजोरी हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन समझने वाली थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। a और b के बीच समांतर माध्य होता है a प्लस बी बाई 2। प्रश्न के अनुसार समांतर माध्य इतना दिया गया है, इन दोनों को बराबर कर लिया, हल कर लिया। और इसके बाद यहां से देखो थोड़ी और समझने वाली बात है कि यहां अगर इसको भाग में ले आओगे तो यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। n माइनस 1 n माइनस 1 दोनों पे है ना पावर, तो होल पावर n माइनस 1 कर दिया। और a बाई 2 की होल पावर n माइनस 1, यहां 0 की जगह पे a बटे b की होल पावर 0 लिख दो, क्योंकि यहां पर अगर आधार समान होंगे तो यहां पर घातों की तुलना करी जा सकती है, घातों को बराबर किया जा सकता है। घातों की तुलना करने से n माइनस 1 को हमने 0 के बराबर लिख दिया, तब n बराबर 1। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद देखो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है m संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और 7वीं और m माइनस 1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान बताइए। देखो कितनी सरल सी बात है, m संख्याओं को 1 और 31 के बीच में रखना है। देखो 1 ये है, 31 ये है, इसके बीच में कितनी संख्याएं रखनी है, m संख्याएं रखनी है। पहली संख्या मान लेते हैं a1, दूसरी a2, तीसरी a3 और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर हमने संख्या मान ली am। तो यहां पर कितनी संख्याएं हो गई, 1 से लेकर m तक संख्याएं, मतलब m संख्याएं हो गई काय के बीच में, 1 और 31 के बीच में। अब सवाल कहता है कि ये अनुक्रम क्या बन गया, AP बन गया। चलो AP मान लिया हमने। ठीक है, 7वीं संख्या बता दो और m माइनस 1वीं संख्या बता दो। अभी देखो एक बात समझो, इसमें जो AP दिख रही है इसका पहला पद कितना है, 1 है। इसका अंतिम पद कितना है, 31 है। इसमें पदों की संख्या कितनी है आपको लिखनी है m प्लस 2। यहां नोट करो m प्लस 2 क्यों है, क्योंकि यहां से देखो यहां से यहां तक ये m है और इसमें 1 और 1 ये है, तो m और 1 और 1 मतलब 2, m प्लस 2। टोटल संख्याएं यहां से यहां तक कितनी हो जाएंगी, पूरी श्रेणी में
पदों की संख्या हो जाएगी m+2। m इसके बीच वाले पद हैं और एक ये और एक ये, m+2। ठीक, अब आप ध्यान से यहां से समझो, यहां फॉर्मूला लगा दें L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां L की वैल्यू हम 31 लिख दें, बराबर में a की वैल्यू 1 लिखेंगे, प्लस n मानी पदों की संख्या कितनी है, m+2 है, माइनस 1 लिख दें, इंटू में d। यहां से देखिए एक इधर ले आओगे तो यहां पर 30 बचेगा, बराबर में यहां पर m+1, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, और इंटू में d। यहां से d की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 30 बटे में m+1 मिल जाएगी। d बराबर, बताओ भाई इतनी तो ठीक है। यहां पर हमने d की वैल्यू निकाल ली कि इस श्रेणी का जो सारवांतर होगा वो 30 बटे m+1 होगा। अच्छा भाई, अब यहां पर देखो सातवीं संख्या निकालनी, पहली संख्या a1, दूसरी a2, तीसरी a3, मतलब सातवीं का मतलब a7 की वैल्यू निकालो। a7 बराबर हो जाएगा a+7d। तो यहां से a की वैल्यू देखो 1 है, a बराबर कितना है 1, प्लस 7 इंटू डी का मान हम लिखेंगे 30 बटे m+1। तो यहां से a7 मिल गया, मतलब सातवीं संख्या मिल गई। अब m-1वीं संख्या निकालो, तो m-1वीं संख्या हो जाएगी a प्लस m-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हम 1 लिखेंगे, प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, 30 बटे m+1। अब हमें एक बात यहां पर दी गई है, क्या दिया है, सातवीं संख्या और m-1वीं संख्या का जो अनुपात है वो 5:9 दिया गया है। यहां पर हमें ऐसा दिया गया है कि सातवीं संख्या और इसके m-1वीं संख्या का जो अनुपात है वो 5:9 दिया गया है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। तो सातवीं संख्या हमने निकाली है 1 + 7 इंटू 13/30/m+1, और यहां से ये हमें दिया गया है m-1वीं संख्या है 1 + m-1 इंटू में 30 बटे में m+1। ठीक, और ये बराबर में 5/9 लिख दो। ठीक है, अब यहां से देखो हम इसको हल करेंगे कैसे, m+1 ऊपर एलसीएम लें, m+1 नीचे एलसीएम लें, तो ये हो जाएगा m+1 प्लस 7 × 21 210 लिख दें, m+1 से m+1 कैंसिल, और यहां भी आप इसी प्रकार m+1 लिख दें, प्लस यहां से 30 का गुणा करो, 30m-30, और बराबर में 5/9 लिख दो। अब यहां देखो ध्यान दें, m प्लस यहां से 1 इसमें जोड़ोगे तो ये हमारे पास 211 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में नीचे आ जाओ, नीचे आओ, देखो नीचे आपको यहां पर कितना मिलेगा, 31, 30 और 1 31m, और माइनस में ये 29, 30 में से 1 घटाओगे, प्लस का है ना तो माइनस के 29 बचेंगे, बराबर में 5/9 लिख दें। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो यहां से देखो 5 का गुणा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155m, माइनस 5 का यहां गुणा, 5 ने 45, और 5 दूनी 10 और 4 14, 145। ठीक है, बराबर का निशान लगाओ, 9 का गुणा इधर करोगे 9m प्लस 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, चलो 9m इधर ले आओ, तो 155m में से 9m कम कर सकते हो, बराबर यहां देखिए 1899, इसमें 145 जोड़ दो, माइनस का है ना इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम यहां पर m निकालेंगे। देखो m की वैल्यू कितनी है, 155 में से 9 घटाओगे तो आपको यहां पर 146 मिल जाएगा। कितना, 146 m। ठीक है, और इधर देखो 9 5 14 4, और यहां फिर देखो 9 4 13, और एक हासिल में ये भी 14, हासिल में 1, और 8 और 1 9, और एक हासिल में ये 10, और 1 और 1 2, 2044। m बराबर निकालो तो कितना होगा, 2044, और इसमें भाग करना है 146 से, भाग कर दो, m की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, भाग करना आप जानते हो, यहां पर 144 से भाग करना है 2044 में, 146 और 2044 में भाग करना है। तो ये एक बार तो देखो ये चला जाएगा, 146 लिख दो, यहां से 14 में से 6 घटाओ 8 बचेगा, 9 में से ये 5 बचेगा,
ये आपको 4 देखो लिखना है ना। तो अब इसके बाद 4 बार जाएगा, देखो 4 छंग 24 हासिल 2, 4 चौको 16, 2 18 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, बिल्कुल ठीक है। 14 m बराबर ये देखो 14 आ गया, यही हमसे पूछा गया था m की वैल्यू। ठीक है, इसको भी नोट करो भाई, चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद फाइनल में देखो, अब आपके पास एक केवल और प्रश्न है, एक प्रश्न और है, बल्कि यहां पर 2 प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, बहुत आसान से आप कर सकते हो। देखो हम करके दिखाएं, इसको रब कर लें, इसको रब कर लें और इसके बाद ये आपके पास जो 17वां सवाल है, देखो इसको देखो। ये लिखा हुआ है, किसी एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। किसी ने लोन लिया होगा, वहां पर पहली किस्त उसने 100 रुपए दी। यदि प्रत्येक किस्त में वो 5 रुपए वृद्धि प्रतिमाह करता है, मतलब 5 रुपए हर महीने बढ़ा देता है, पहले महीने 100 रुपए दिए, दूसरे महीने उसने 105 दिए, तीसरे महीने 110 दिए, मतलब हर महीने 5-5 रुपए बढ़ाता है, तो उसकी 30वीं किस्त कितने रुपए की हो जाएगी, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। देखो ये तो सरल बात है, कैसे? प्रथम माह की उसकी किस्त है 100 रुपए, इसके बाद उसने अगली वाली किस्त दी, वो 105 रुपए दी, इससे अगली वाली 110 रुपए हो जाएगी, इससे अगली वाली 115 रुपए हो जाएगी, और इसी प्रकार बढ़ती बढ़ती आगे जब जाएंगे तो 30वीं किस्त कितने रुपए की हो जाएगी, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। मतलब हमसे सीधा काम है कि 30वां पद कितना होगा ये बताइए, बस 30वां पद आपसे पूछा गया है। मतलब ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, आपसे 30वां पद पूछा गया है कि 30वीं किस्त में कितने रुपए उससे लगेंगे। सीधी बात है, देखो सूत्र लगा दो, an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहां से हमें 30वां पद निकालना है, तो a 30 बराबर n का मान 30 रख दें, 30वीं पद मतलब 30वीं किस्त निकल आएगी। a की वैल्यू प्रथम पद कितना है 100 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 5। देखो इससे इसको घटाओगे डिफरेंस डी आएगा ना 5, तो यहां से हम 30वीं किस्त की वैल्यू निकाल पाएंगे कितनी, देखो 29 गुणे 5 100 प्लस 5 का 9 में गुणा 9 पंचे 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, और 145 में 100 जोड़ोगे 245 रुपए की 30वीं किस्त हो जाएगी। 30वीं किस्त की कितनी कॉस्ट उसको देनी है, 30वीं किस्त की 245 रुपए हो जाएगी। ठीक, क्लियर बात। चलो ये तो सिंपल सी बात थी। चलो आगे देखो, फाइनल में क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, एक बहुभुज के 2 क्रमिक कोणों का अंतर 5 दिया गया है, सबसे छोटा कोण दिया है 120 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए कितनी होगी। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, देखो इसको रब कर लें। देखो बहुभुज में भुजाओं की संख्या अगर हम ये माने कि n है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या मान लें n है, तो जितने कोण हो, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। किसी भी, जैसे हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 ही कोण होते हैं। चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 ही कोण होते हैं। मतलब बहुभुज में, बहुभुज का मतलब वहां पर हमें यह पता नहीं है कि भुजाएं कितनी है, हमने मान लिया भुजाएं n है, तो इसका मतलब n कोण होंगे। माना बहुभुज, माना बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, भुजाओं की संख्या, मान लिया कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तब यहां पर दिया गया है कि इसमें से जो, देखो यहां पर दिया गया है कि अंतः कोणों का अंतर तो दिया है 5 है, और सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण देखो ध्यान दें, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, ये पहला कोण समझो, इसको a लिख दें, और ये बराबर हमें दिया गया है कितना, सबसे छोटा कोण कितना दिया गया है, ये दिया है 120 अंश, ये है 120 अंश। ठीक है, और इसमें सार्वंतर दिया गया है कितना, 5 अंश, सभी कोणों में 5 का अंतर है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। इसके बाद आप ये बताओ कि अगर भुजाओं की संख्या हमें n है तो इसका मतलब कोणों की संख्या n होगी, सभी कोणों का योगफल कितना होगा। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, सभी
अंतः कोणों का योगफल, सभी अंतः कोणों का योगफल बराबर क्या होता है पता है? 2n माइनस 4 इंटू 9, सभी कोणों का योगफल इतना होता है 2n माइनस 4 गुणे 90। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर ये बहुभुज के जो कोण हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, तो समांतर श्रेणी में अगर कोण है तो सभी कोणों का योगफल कितना होगा? ये हो जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d, और ये बराबर दिया है 2n-4 गुणे 90 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से देखो n की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है। 2 इंटू a मतलब प्रथम कोण कितना है? 120 अंश है, प्लस यहां से देखिए n-1 इंटू डी, यहां 5 लिख दें, और बराबर में 2n-4 गुणा में 90 लिख दो। अब इसको हल कर लो, n की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। यहां से आप देख सकते हो, यहां 2 पहले हटाओ, इस 2 को हटा दो, इधर पहुंचेगा, गुणा हो जाएगा, और इस n का अंदर गुणा कर दें तो यहां से देखिए 12 दूनी 24, 240 n प्लस n का यहां गुणा करोगे n इंटू में n-1 इंटू में 5। ठीक, n का गुणा इसमें भी कर दिया हमने, n का गुणा इसमें भी कर दिया, और 2 का इधर गुणा करोगे तो 2n-4 गुणे में 2 का गुणा यहां करो 180 हो जाएगा। ठीक, 240n प्लस यहां n स्क्वायर में 5 का गुणा, देखो 5 का भी गुणा है ना, 5n स्क्वायर माइनस में 5n बराबर में यहां गुणा करोगे 360n माइनस में 18 चौको 72, 720। चलो पक्षांतर करके हल करोगे, 5n स्क्वायर, ये 360n इधर आएगा, और यहां से देखो ध्यान दें माइनस का हो जाएगा 360, जबकि यहां देखो 240n में 5n कम कर दो तो प्लस का 235n। ठीक है, और प्लस में यहां लिख दें 720 बराबर में 0, ये माइनस का है ना, इधर आएगा 720 प्लस का हो जाएगा, 5n स्क्वायर लिख दो, और ये आप यहां देखो 360n है, 360n। ठीक है, 360n और ये प्लस का है तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा देखो लिखो भाई, 10 में से 5 घटेगा 5 बच जाएगा, ये 5 है, 5 में से 2 घटेगा तो 5 में से 3 घटेगा 2 बन जाएगा यहां पर, और यहां पर 1। ठीक है, 125n और प्लस में 720 लिखो बराबर 0। यहां से 5 का भी और भाग चला जा सकता है, तो 5 का अगर भाग करोगे तो यहां से लिख दो n स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 n, और 5 का यहां भाग करोगे 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और बराबर 0। अब तो भाई इसका गुणनखंड आप बड़े आराम से कर सकते हो। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है, तो इस द्विघात समीकरण को बड़े आराम से हल करोगे, n की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। जो n की वैल्यू होगी वही बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी जो कि हमसे पूछी गई। ठीक है, चलो इसको आप इतना खुद करोगे। तो बच्चों उम्मीद है कि हमने इस एक्सरसाइज 9.2 के जो भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।